हर दिन वो बस एक ही काम करता, जेलर के पास जानबूझकर जाता और ध्यान से उसकी कमर पर टंगी चाबी को देखता, फिर सेल में लौटकर उसी चाबी की आउटलाइन बहुत ही बारीकी से बनाता। उसे जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, कोई भी छोटा सा हिस्सा उसे बार बार दोहराकर बनाना पड़ता ताकि चाबी की एकदम सटीक कॉपी तैयार हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब जेलर रात को राउंड लगाकर चला जाता तो वो माचिस की एक तीली जलाता और फिर ध्यान से सेल के लॉक का होल देखता। इसके बाद एक सफेद कागज निकालता, धीरे से लॉक पर रखता और उंगलियों से धीरे धीरे रगड़ता ताकि लॉक के बाहरी शेप की छाप मिल जाए। अब सवाल ये था कि लॉक के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, तो इसका भी एक सिंपल तरीका था। उसी कागज को बेलन की तरह मोड़कर लॉक के अंदर डालता और फिर एक पतली लकड़ी से अंदर धीरे धीरे हिलाता। इससे लॉक का अंदरूनी पैटर्न भी कागज पर ट्रांसफर हो जाता। फिर वो इन दोनों शेप्स को चाबी के डिजाइन से मैच करता। हालांकि डिजाइन तैयार था, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती। असली चाबी बनानी थी। मटेरियल का जुगाड़ करना आसान नहीं था, लेकिन 150 IQ वाले इस लड़के को एक आइडिया आया। लकड़ी की चाबी बनानी चाहिए। जेल में मेटल मिलना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी बहुत थी। जब उसने ये आइडिया अपने साथियों को बताया तो वो हंसने लगे, कहने लगे लकड़ी की चाबी तो एक बार में ही टूट जाएगी। उसने जवाब दिया, अगर लॉक की गहराई और शेप के साथ सही एंगल में बनाई जाए तो नहीं टूटेगी। दोनों को उसकी बात में दम लगा और उन्होंने हामी भर दी। संयोग से उसी दिन उन्हें वर्कशॉप में काम पर जाना था। उसने चाबी की शेप के हिसाब से एक प्रोटोटाइप तुरंत बना लिया। अब बस उसे सेल में ले जाकर रेत पॉलिश करना बाकी था ताकि वह असली चाबी जैसी बन सके। सबसे बड़ी चुनौती थी ये सब कुछ जेलर की नजर से बचाकर करना।